हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं विजय कुमारी जम्मू से आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। आज हम फिर से और बहुत एक्साइटेड हैं। आज हमारा ओईएस हमें बहुत दिन के बाद मिला है और हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमने अ, आप सभी के साथ अपनी एक्साइटमेंट शो करने के लिए हम दोनों सिस्टर हाजिर हुए हैं और बिल्कुल आप सभी भी उतना ही एक्साइटेड होंगे जितना एक्साइटेड हम हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं और देखने वाले हैं सभी को मैं वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और बिल्कुल आज का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बात ही ऐसी है ना? बहुत दिन बाद हमारा जो ओईएस में हम लोग लॉगिन कर पाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और सभी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स बहुत खुश है ना? जहाँ देखो सभी लोग मैसेज कर रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, मिठाइयाँ शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे को। तो ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और इसके लिए हम जितना धन्यवाद करें ना अपने ऐश मुफारत सर को, जितना हम नमस्कार करें, धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड करें तो उतना ही कम है। हमारी टेक टीम को बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतना उन्होंने बैकएंड में वर्क किया और आज जो है वो उनकी जो मेहनत थी उसका नतीजा हमारे सामने है कि हमारा ओएस लाइव हो चुका है और हम सभी लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आज और मैंने भी ओपन किया हमारा एक्चुअली तो हमें रात को ही ओपन हो गया था लेकिन रात को मैंने किया नहीं सही बताऊँ तो क्योंकि मैंने सोचा कि सुबह ही करेंगे तब तक हमें और भी कुछ न्यूज़ आ जाएगी और कैसे क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी को, सभी का एक्सपीरियंस हम लोग ले लेंगे, तभी मैं ओपन करूँगी। तो बिल्कुल जब सुबह मैं सो के उठी तो हमारे डिलन सर का जो है वो ऑडियो आ चुका था वीडियो और बिल्कुल हमने डिलन सर को सुना, उसके बाद ही मैंने अपना जो है वो ओएस को लॉगिन किया और बहुत अच्छा मोमेंट था वो एक खुशी का मोमेंट था सुबह-सुबह मेरा एक्चुअली तो रात को ही बहुत खुशी हो गई थी हम लोगों को लेकिन जब वो देखा ना मैंने खोल के तो उसके बाद जो मेरा खुशी का जो माहौल था वो हो गया था घर में। तो बिल्कुल आप सभी भी इतने ही एक्साइटेड हुए होंगे, उतना ही खुश हुए होंगे क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी लोग ब्रदर सिस्टर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं और हम सभी इतने ही बेचैन थे कि कब हमारा ओएस हमारे बीच में आए। तो वेलकम सरिता मैम, आप क्या कहते हो? मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो फर्स्टली मेरी तरफ से एस बी थॉट शो में हमारे ऑल व्यूअर्स सभी का मैं ग्रेट वेलकम करती हूँ। और बिल्कुल विजय जी एक्साइटमेंट का दौर तो चल पड़ा है और ये जो एक्साइटमेंट है ना ये अब रुकने वाला नहीं है। मैंने खुद देखा जब रात को जब हमारा लाइव हो रहा था, हमारे क्रिस सर थे, हमारे मार्टी सर थे और उनका जब वो लाइव सेशन हो रहा था और वो बूम 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 किया जा रहा था कि यस कुछ देशों में ऑलरेडी ये लाइव हो चुका है बट इंडिया में उस टाइम नहीं हुआ था। और अगर अब कहूँ तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना हर जगह पोस्टिंग हो रहा था। सब एक दूसरे से कमेंट मतलब अपनी पोस्ट के माध्यम से पूछ रहे थे कि भाई आपने कितनी बार लॉगिन किया, आपने कितनी बार लॉगिन किया, क्या लॉगिन हुआ। और यही खबर थी कि नहीं कुछ एक देशों में हुआ है और कमेंट के माध्यम से हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स है या फिर यूजर्स कह सकते हैं सभी कह रहे थे कि नहीं इंडिया में नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं हो रहा है और भी कई देशों में था नहीं हो रहा था। बट फिर भी देखिए ये तो मैंने सोशल मीडिया की बात करी, हमने फेसबुक की बात करी, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करूं ना तो वहां तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैसेजेस की बौछार आ गई है। एक दूसरे से कमेंट के माध्यम से जो आपस में जो खुशी का जो लहर था ना जैसे कि एक बोलते हैं ना खुल जा सिम सिम और एक वो जो खजाना मिल गया है उस टाइप का वो दौर चल रहा था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हम आपस में मतलब रात के तकरीबन मैं भी 1:30 बजे तक जगती रही, उनसे मैसेजेस पर बातें करती रही। बट आपको सही बताऊं ना तो रात में मैंने भी लॉग इन नहीं किया था। एक्साइटेड थी, बिल्कुल करना चाहती थी, लेकिन रियल बात बताऊं मैं कहीं ना कहीं अपना पासवर्ड थोड़ा भूल सी गई थी।
मतलब एक कॉन्फिडेंट नहीं था, दिमाग में किसी कोने में था तो सही, बट कहीं जब बोलते हैं ना कि हम रेगुलर कोई चीज़ का अभ्यास करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें याद रहती है। क्यों कहा जाता है कि हमें रेगुलर हर चीज़ का अभ्यास करते रहना चाहिए, अगर हमने उस काम को छोड़ दिया ना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो वो माइंड से थोड़ा-सा स्किप कर गया था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट थी, मुझे डर नहीं था। क्यों? क्योंकि भई मैंने ऑलरेडी अपना पासवर्ड सेव करके रखा हुआ था। मैंने लिख करके नोट डाउन किया हुआ था, तो इसलिए मुझे डर नहीं था। और ये चीज़ें देखिए हमें शुरुआती दौर में ही कहा गया था कि भई अपने स आईडी पासवर्ड को आप सँभाल कर रखिए। तो वो चीज़ें मैंने बखूबी किया था, तो मुझे डर नहीं था। तो बिल्कुल मैंने नहीं किया, लेकिन जो एक्साइटमेंट का दौर था वो तो बखूबी आप देख सकते हो, रात से लेके मॉर्निंग तक मैं तो ये कहूँगी कि अभी तक वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुई है। अभी तक। ऐसे भी बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने आज तक लॉगिन भी नहीं किया था। आज तक उन्होंने लॉगिन नहीं किया था। अब उनको कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं न कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए? क्योंकि उन्हें अभ्यास भी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अल्टरनेट जीमेल आईडी जो कि हमने दिया हुआ है ऑलरेडी, अपना जो हमने आईडी लिया था, उससे वो ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बट लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पर अल्टरनेट जीमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने जो अपना ईमेल क्रिएट किया था, उसकी ज़रूरत है। और अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं, अगर आप भूल भी गए हैं, तो भई ऑप्शन तो है वहाँ पर। ऑप्शन ऑलरेडी है, फॉरगेट पासवर्ड का है, ओटीपी के माध्यम से आप दोनों तरीके से। मुझे वैसे पता है कि हर एक पर्सन ना बखूबी हर एक चीज़ को जानता है, समझता है। बट कहीं न कहीं एक छोटी-सी फ़ॉल्ट हो जाती है, कहीं न कहीं एक छोटी-सी बात हो जाती है। बहुत कुछ हम सुनते हैं, सुनने के बाद भी जब वो प्रोसेस में करते हैं ना, वो छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो नहीं होती है, वो हो जाती है, बट कोई नहीं, आप उस चीज़ से आप परेशान मत होइए, हो जाएगा वो। अगर क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, विजय जी, मैंने जब आज मॉर्निंग में मैंने आईडी ओपन की थी, बिलीव कीजिए मैंने आईडी ओपन करी, तो मुझे एक तो मेरी प्रोफाइल पिक नज़र नहीं आई। कोई बात नहीं, नज़र नहीं आई। फिर मैंने अपना प्रोफाइल में अपना डाटा चेक किया, मुझे मेरा डाटा भी नज़र नहीं आया। मेरा नाम नहीं था, मेरा फ़ोन नंबर नहीं था, इवन मैं कहूँ मैं किस शहर से, किस स्टेट से बिलॉन्ग करती हूँ, वो कुछ भी नहीं था। तो मुझे फिर भी मैं पैनिक नहीं करी। क्यों? क्योंकि आईडी पासवर्ड तो मेरे पास है, टेंशन की बात नहीं है। मैंने अपनी ही तो आईडी पासवर्ड से उसको खोला है, तो ये चीज़ें मैंने सुनी है, मुझे मालूम है कि इतने टाइम के बाद हमें मिल रहा है, तो ये खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हमने अपने इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश किया। तो ये खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी, और कल तो पूरा दिवाली जैसा माहौल था। सब एक-दूसरे से जो सेलिब्रेट कर रहे थे ना एक-दूसरे को, वो मतलब वो महसूस करने की चीज़ थी, और ये चीज़ें मैं कहूँगी ना, ये एक फाउंडिंग मेंबर, एक ऑन पेसिवियन फैमिली मेंबर ही दूसरे के साथ में सेलिब्रेट कर सकता है, अदर पर्सन के साथ नहीं। क्योंकि वो क्या बोलेगा, यार बिन मौसम बरसात हो गई, तुम तो बिन मौसम ही त्योहार मना रहे हो। अभी तो दिवाली का त्योहार आया नहीं और तुम दिवाली का त्योहार मना रहे हो। तो ये खुशी जो है ना, ये तो मैं फाउंडिंग मेंबर्स के साथ में अपने ऑनपेसिवियन फैमिली के साथ ही मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, अदर पर्सन के साथ नहीं। तो आप कैसे, आपको क्या फ़ील हुआ? आपने क्या महसूस किया विजय जी? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल, सरिता मैम, आपने जैसे कहा ना कि दिवाली जैसा माहौल हो गया था, सच में बहुत ही अच्छा फ़ील किया मैंने भी। और मैंने अभी कहा ना कि मैंने रात को लॉगिन नहीं किया था, सही बताऊँ ना, मैं भी थोड़ा-सा डर रही थी, पता नहीं मेरे से कुछ गलती न आखिरकार तो फिर हमें भी तो बहुत दिनों बाद ही मिला था ना, हमें भी नहीं पता था क्या कैसे उसमें क्या-क्या मिलेगा, हमें क्या-क्या हमें कैसे एंटर करना है ना? हमें भी नहीं पता था। जब मैंने फिर सुबह किया है उसको, डिलन सर का जब वीडियो आया है, उसके बाद ही मैंने अपना ओएस को लॉगिन किया ना। मैं सही बताऊँ तो मैं मेरे को बिल्कुल पासवर्ड मेरा याद था, है ना? मुझे याद था, और मेरी जैसे ही मैंने अपना ईमेल डाला वहाँ पे, उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड डाला और वो मेरा ओपन हो गया, ओएस मेरा ओपन हो गया। मुझे इतना खुशी लगी, इतनी खुशी लगी कि जैसे पता नहीं कितने दिनों के बिछड़े हुए आज हम मिले हैं ओएस के साथ, है ना? और जब जब मैंने वहाँ ओपन किया, और पहले ही हमें बताया जा रहा था कि पहले अपनी प्रोफ़ाइल में जाना है ना? तो मैंने जैसे ही अपनी प्रोफ़ाइल को क्लिक किया, तो वहाँ पे मेरा प्रोफ़ाइल पिक नहीं था एक्चुअली, है ना? प्रोफ़ाइल पिक नहीं मुझे दिखा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मुझे दिखी, और बिलिंग जो एड्रेस था ना,
वो मैंने पहले भी फ़िल नहीं किया था, सही बताऊँ तो, है ना? उस समय मैं भी कन्फ्यूज़न में थी क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग बाहर रहते हैं बनारस में और जो मेरा रियल एड्रेस है वो जम्मू का है, तो यहाँ मेरा टेम्परेरी एड्रेस है। तो मुझे समझ में नहीं आया था उस समय, मैंने कहा मेरे हस्बैंड से कि फ़िल कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में करेंगे, अभी रुक जाओ। तो उसके बाद हमारा ओएस जो है वो माइग्रेशन में चला गया, है ना? तो इसलिए फिर मैंने वो रह गया मेरा, मैंने फ़िल नहीं किया था, बस मुझे वो फ़िल नहीं, वो मुझे ब्लैंक दिखा, बाकी जो भी मेरे फ़ोन नंबर था, जो भी मेरा नाम था, जो भी मेरा जीमेल वहाँ पे अल्टरनेट दिया हुआ, सब कुछ मुझे शो हो रहा था वो। उसके बाद मैं अपने क्या कहते हैं मार्केट प्लेस में गई हूँ, तो मार्केट प्लेस में तो हमारा वो कनेक्ट और वो ट्रैकर हमें शो हो रहा था वहाँ पे, है ना? और जैसे तो हमें वो फ़ाउंडर में मैं गई तो वो हमारा ओपन हो नहीं रहा है, तो वो तो मैं मतलब बैक हो गई फिर वहाँ से, मुझे कुछ नहीं दिखा वहाँ पे, फिर मैं बैक हो गई। ज़्यादा मैंने कुछ करना सही नहीं समझा फिर, है ना? बस इतना ही किया है मैंने और मेरे हस्बैंड की आईडी की बताऊँ तो उन्होंने जब लॉगिन किया है तो वो मुझे मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि उनकी भी प्रोफ़ाइल बिल्कुल ब्लैंक थी, है ना? वहाँ अभी तक भी उनकी ब्लैंक है, लेकिन मैंने उनको कहा कि बी पेशेंस बोलते मैं मेरे में बहुत पेशेंस है और मैं बिल्कुल वेट करूँगा जब तक हमारे ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती कोई भी कि क्या करना है हम लोगों को, तब तक मैं उसमें ना तो फ़िल करूँगा और बिल्कुल जिन लोगों को ब्लैंक दिख रहा है ना, फ़िल करने की कोशिश भी नहीं करना है हम लोगों को क्योंकि ऑलरेडी वो फ़िल है वहाँ पे। तो वो अपने आप ही शो हो जाएगा। ऐसा हमारे डिलन सर ने भी कहा है कि वो धीरे-धीरे सारी चीज़ें हमें वहाँ पर शो होने लगेंगी, तो हमें फ़ील नहीं करना कुछ भी अभी, है ना? खाली देखना है, एन्जॉय करना है और मैंने अपना वॉलेट भी देखा एक्चुअली और जो मेरे एक मेरे यूज़र ने जो है वो प्रोडक्ट बाय किया हुआ है, तो वो मुझे शो हो रहा था वहाँ पे, है ना? उतना मुझे शो हो रहा था। सारी चीज़ें मैंने चेक की वैसे ऐसे तो लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ओएस आ गया और हमने लॉगिन कर लिया, है ना? ये सबसे बड़ा एक्साइटेड मोमेंट था आज हम सभी के लिए और सभी लोग बहुत खुश हैं। हमारे एक ब्रदर हैं गंगा प्रसाद जी, वो अभी भी हमें यहाँ पर देख रहे होंगे, मुझे पता है। उन उन वो मुझे फ़ोन कर रहे थे कि दीदी एक बार तो मेरा लॉगिन हो गया, बट दूसरी बार मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा है। तो मैंने उनको यही कहा कि आप कुछ ना कुछ गलत फ़िल कर रहे होंगे वहाँ पे, नहीं तो लग जाएगा, नहीं तो उसको ज़्यादा बार मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर किसी का नहीं हो रहा है ना, तो उसको ज़्यादा बार-बार नहीं करना है, थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर करिए, हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहते हो सरिता मैम? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही विजय जी और मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स से भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, हम तो एक्साइटेड हैं यहाँ पर और अपनी एक्साइटेड आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स कितने एक्साइटेड हैं, उन्हें क्या फ़ील हो रहा है? तो देखिए, मैं भी चाहूँगी कि कमेंट्स के माध्यम से आप भी अपनी एक्साइटमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि विजय जी जब कमेंट्स को रीड करेंगे, तो आपकी एक्साइटमेंट जो हम सुनेंगे ना, तो हम और ज़्यादा बोलते हैं ना एक एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे बिल्कुल। तो ज़रूर आप अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी एक्साइटमेंट हमारे साथ शेयर करें और यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए अगर किसी का ओपन नहीं भी हो रहा है ना, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को भी क्लियर कीजिए। अगर क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर रहे हैं या और भी जो भी ब्राउज़र से आप ओपन कर रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री को क्लियर कीजिए, पेज को रिफ्रेश कीजिए एंड उसके बाद कीजिए और फिर वो आसानी से हो जाएगा और अगर नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा-सा रेस्ट लीजिए आप भी क्योंकि सिस्टम क्या है, अभी स्टार्ट हुआ है और एक साथ में क्योंकि देखिए 14 लाख कोई मामूली गिनती नहीं है। अब यहाँ 14 लाख तो हम फाउंडिंग मेंबर की प्लस 14 लाख प्लस की मतलब ये तो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन इसके अलावा जो यूजर्स है, कस्टमर्स है, वो भी तो यहाँ पर हैं क्योंकि मैंने भी ओपन किया तो मेरी आईडी में देखिए मैंने बताया ना कि मेरे प्रोफाइल में कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा था। बस एक कस्टमर है जिनकी आईडी को मैंने ओपन किया तो उनका देखिए प्रोफाइल पिक मुझे शो नहीं किया, लेकिन हाँ, उनका पूरा नेम पूरा जो डाटा था वो पूरा चीज़ वहाँ क्लियर था। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि कस्टमर भी बहुत सारे हैं। तो क्या है ना वो प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर जोर पड़ता है तो इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से ये वन बाय वन का प्रोसेस है धीरे धीरे ये हो जाएगा और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कुछ भी आपको है वहां पर कुछ भी नहीं करना
कुछ भी फ़ील नहीं करना, प्रोफ़ाइल नहीं दिख रही तो आप प्रोफ़ाइल अपलोड ना कीजिए, आपको आपका नाम नहीं दिख रहा, आपका मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा, कुछ भी मत डालिए। क्यों? क्योंकि आईडी पासवर्ड तो आपके पास है, धीरे-धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको ऐसा वहाँ दिखेगा कि वो आपने बिकम एन एफिलिएट आपको दिखेगा कि आप वहाँ एनडीए साइन करना है, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको बस वहाँ पर ओपन करना है, आपको देखना है, समझना है, लेकिन हाँ, वहाँ जो हमारा पॉपअप है, जो आपको आईडी ओपन करते ही सामने दिखता है, तो प्रॉपरली उसे अपने लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि वहाँ एक तो हमें कंपनी की तरफ से अभी आपको पता है कि वो भी हमें कांग्रेचुलेशन कर रही है, तो इसमें तो हमें कांग्रेचुलेशन बनता है। हमें पूरे मतलब हमारे जो ऑलमाइटी गॉड है, हमारे हमारे एस सर हैं, हमारी टेक टीम है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। विजय जी, एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, मुझे अभी अचानक से एक मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँ। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना, उन्होंने कहा ओएस आ गया तो कौन-सी बड़ी बात है? कौन-सी बड़ी बात है? विथड्रॉल तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओएस को ना यूज़ किया है, बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बहुत मतलब बहुत डीपली उसको जाना है, उसका अभ्यास किया है, सब चीज़ हमें नॉलेज है। अभी ओएस मिल गया तो कौन-सी बड़ी बात है, इसमें ऐसी कौन-सी खुशी है? लेकिन मैं यहाँ बताऊँ, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है मैं बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के जो माइंड में पिक्चर थी ना कि कंपनी की वेबसाइट क्लोज हो गई है, हमारा इकोसिस्टम हमें दिख नहीं रहा है, जो कि बताया गया था सिंगल साइन आउट, सिंगल साइन इन में आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा, वो चीज ही यहाँ पर नहीं है। तो अगर वो मिल गया मतलब कितने गर्व की बात है, कितनी गर्व की बात है, क्योंकि वो उसी के अंदर तो सारा साम्राज्य है, उसी के अंदर ही सारा साम्राज्य है, तो उसका मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और मैं बताऊं, अभी जैसे दिवाली का माहौल आ रहा है, हम अपने घरों की अपने जो भी हम जहां रहते हैं आसपास सब चीज का हम साफ सफाई करते हैं। बिलीव कीजिए, जब मैंने अपने इकोसिस्टम के अंदर एंटर किया ना, मुझे क्या फील हुआ, एक ऐसा घर, एक ऐसा मेरा घर जहां मैं एंटर कर रही हूं, जहां मुझे कोई कचरा दिख नहीं रहा है, जहां मुझे कहीं जाले नहीं दिख रहे, जहां मुझे कहीं कोई टूटी फूटी चीजें नहीं दिख रही है, साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन हाउस मेरा, जहां मैं एकदम आराम से एंटर करके बढ़िया ऐश मतलब बोलते हैं ना, आराम से आराम कुर्सी में बैठ करके आराम कर सकती हूँ, वो वाली फीलिंग हुई। आपको कैसा फील हुआ था? बिल्कुल सही कह रहे हो सरिता मैम। वो एक जो मोमेंट था ना, सच में बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और जब मैं एंटर की ना, तो मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ओएस मिला, अंदर कुछ भाई मिला तो नहीं ना, कुछ भी विथड्रॉल तो नहीं मिल गया ना। तो मैं कह रही हूँ कि वो उन लोगों ने क्या फील नहीं किया कि हम लोगों को ओएस मिल गया है। ओएस मिलने के बाद ही तो बाकी की सारी चीजें है ना। पहले तो हमारा मेन था हमारी वेबसाइट, हमारा ओएस का ओपन होना, ये बहुत मायने रखता था। उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए, अभी आपने कहा ना कि जब आप अंदर गए तो उस आपने महसूस किया कि कोई जाला नहीं लगा, एकदम क्लीन हाउस है मेरा और मैं यहाँ पे आराम कर सकती हूँ, है ना? तो वो पहले तो हमें वो आराम करने के लिए घर तो चाहिए था, है ना? वो घर मिल गया है, तो उसके बाद सारी चीज़ें लाइन्ड अप है। वो सारी चीज़ें हमें उसके अंदर जो है वो शो होनी है ना? तो हमें ये नहीं बोलना कि हमारा विथड्रॉ नहीं आया, है ना? क्या पैसे थोड़ी मिल गए, क्या एप्पल्स थोड़ी मिल गए हमें। सारी चीज़ें मिलनी है, बट ओएस के अंदर ही मिलनी है। तो पहले हमारे ओएस का आना बहुत ज़रूरी था, है ना? जो आ चुका है, हम सभी लोग एक्साइटेड हैं। और एक्साइटमेंट में कोई ऐसा काम भी नहीं करना है, जैसे हमें बोला जा रहा है कि कोई स्क्रीनशॉट मत सेंड कीजिए एक-दूसरे को, है ना? हमें अपने तक ही रखना है, अपना हो रहा है तो दूसरे का भी हो रहा है। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, दूसरे को भी वही दिख रही हैं, तो फिर हमें स्क्रीनशॉट क्यों शेयर करना है ना? और आगे हमें बहुत कुछ दिखना है उसके अंदर, तो फिर हमें अपनी हैबिट में ये डाल लेना है कि हमें स्क्रीनशॉट तो लेना ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं लेना है। अगर अभी हम लेंगे ना, तो वो कहते हैं ना, वो एक हैबिट बन जाता है कि फिर हम बार-बार वही काम करते हैं। तो हमें बिल्कुल ये अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अपने ओएस का स्क्रीनशॉट हम कतई नहीं लेंगे, किसी को नहीं देंगे। चाहे कितना हमारा क्लोज़ होगा ना, हम किसी को स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करेंगे। जो चीज़ें बोलनी है, हम बोल के बता सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है।
है ना? और अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो आप शेयर कीजिए, एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे, मीटिंग्स में आइए, है ना? बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, हमारा शाम को भी 6 बजे एक्टिव स्टार मंच होता है, उसके बाद भी बहुत सारे सेशन होते हैं जो अभी चल रहे हैं गूगल मीट पर, है ना? ओ कनेक्ट नहीं है तो गूगल मीट पर चल रहे हैं। आप लोग आ सकते हैं वहाँ पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बट ऐसा नहीं करना कि स्क्रीनशॉट लेकर एक-दूसरे को शेयर करते बैठे हम लोग, है ना? और बिल्कुल हमारा पॉपअप को अपनी लैंग्वेज में करके सरिता जी ने बोल दिया है कि पढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है, वो कंपनी ने हमें कांग्रेचुलेशन किया है ना? और बहुत ही अच्छा मोमेंट तब हमें फ़ील हो रहा है जब हम वो मैसेज को रीड कर रहे हैं, है ना? उसके बाद हमारा सपोर्ट अभी वर्क नहीं कर रहा है ना? सपोर्ट को हमें मेल टिकट वहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई किसी की 2 आईडी है, एक ओपन हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन हमें सपोर्ट को मेल नहीं करना अभी। अभी सपोर्ट को टिकट रेज़ हमें नहीं करना है ना? उसके बाद हमारा पेमेंट अभी हमें पैकेज बाय करने के लिए पेमेंट नहीं करना, क्योंकि अभी हमारा पेमेंट भी नहीं हो रहा है ना? उसके बाद हमारा एक चीज़ हो रहा है, मैं स्किप कर रही हूँ सरिता मैम। तो आप कवर कर दीजिएगा, ठीक है? तो हमें ये बिल्कुल। चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? जो हमें मना किया गया है वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। हाँ, रजिस्टर नहीं करना है। नए पर्सन को हम चाहे जिनको भी हमारे वेट कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि जब ऑन पैसिव आपका आ जाए, जब आपकी वेबसाइट लॉगिन हो जाए, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी एंट्री करनी है, मुझे भी अपना ओईएस में अपना क्या कह सकते हैं कि नाम लिखवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन करना है ना? बहुत सारे लोग लाइन अप है, तो उनको वेट करने के लिए बोलेंगे क्योंकि अभी हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जब तक हमें कंपनी की तरफ से नहीं बोला जाएगा सारी चीज़ें, तब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन एक्साइटमेंट को एक्साइटमेंट लेवल तक ही रखना है। ओवर एक्साइटमेंट होगा तभी भी हमारा कोई गलती हम लोग कर बैठे, ऐसा भी हमें काम कोई नहीं करना है ना? तो बिल्कुल अपना अगर किसी को पासवर्ड भूल गया है, तो अभी सरिता जी ने वो आपको रिमाइंड कर दिया कि वहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है, आप फॉरगेट करके आपके जीमेल पे ओटीपी जाएगा आई थिंक, है ना? क्योंकि मैंने किया नहीं है, लेकिन जब इससे पहले हमने किया था, जब हमारे पास ओएस था, तो मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था, तो मुझे जीमेल पर ओटीपी आया था, है ना? तो अभी भी वैसा ही हो सकता है, अगर किसी ने किया हो तो आप लोग मैसेज के थ्रू हमें शेयर भी कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हमने तो अपना पासवर्ड लिख कर रखा हुआ था, हमें याद भी था, लिख के भी रखा था, तो हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना? कि हम फॉरगेट करें उसको। तो अगर किसी ने किया है, तो आप मैसेज के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सरिता मैम। बहुत सही कहा विजय जी आपने, क्या जरूरी है हमारे लिए और क्या नहीं करना है। आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि देखिए लाइफ में ना जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तब हम बातें भूलते हैं, क्योंकि दिमाग में प्रेशर पड़ता है ना? जैसे हम प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं तो जब भाप बनता है तो जैसे प्रेशर पड़ता है तो कुकर की कैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, तो ठीक वैसे ही जब दिमाग में प्रेशर पड़ता है, यानी कि जब हमारा बहुत ज्यादा लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चारों तरफ में हम प्रॉब्लम्स से घिरे हुए, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, दूसरा हमारा स्टार्ट हो जाता है। अभी अधिकतर सभी की सिचुएशन वैसी ही चल रही है। बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो भूलना ना ये एक नेचुरल है, यस नेचुरल बात है, भूल जाते हैं हम, तो कोई बात नहीं। और जब एक्साइटेड होते हैं ना तब भी दिमाग में प्रेशर पड़ता है, तब भी हम गलतियां करते हैं। तो अपने ऊपर थोड़े से हमें कंट्रोल की जरूरत है। तो यस, जैसे मैंने बताया कि अभी ऐसे बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनकी लाइफ में भी ना प्रॉब्लम्स का जो बोलते हैं ना एक घेराव सा हो रखा है। तो अगर आप अपना भूल चुके हैं पासवर्ड और आप फॉरगेट पासवर्ड के जरिए या ओटीपी के जरिए भी अगर आप अपनी आईडी ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और जो भी आपके इनवाइटर है या फिर जिनके ऊपर आपको बिलीव है, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, कि मैं ऐसी मेरे को प्रॉब्लम आई है, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उनकी तरफ से जब मैसेज आएगा तब आप उनको कॉल करके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का अगर हम करते हैं ना तो हमारे जो अल्टरनेट जीमेल है वहां पर हमें एक लिंक आता है और लिंक में ही फिर वहां
वहाँ से हमें अपना न्यू पासवर्ड वहाँ से क्रिएट करना होता है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन ये पहले का प्रोसेस था, अभी हमारा न्यू प्रोसेस में क्या है, नहीं है वो मेरा अनुभव भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी अपना पासवर्ड क्रिएट करके लिखा हुआ था, नोट डाउन किया हुआ था। और जो भी हमें हमारे जो मेंटर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, हमें वो सिखाते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें हम सीखते कैसे हैं? ये चीज़ें हम सीखते हैं मीटिंग्स में आकर के, हम उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करके, हम उनके साथ बातें करके। जैसे बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना कि हमें वेबिनार्स की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से किसी ग्रुप में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिल जाएगी बैक ऑफिस से। बिल्कुल, ये नेचुरल बात है, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, जिन्हें टेक्निकल बातों का नॉलेज नहीं है, तो उसका नॉलेज वो कैसे लेंगे? क्योंकि चीज़ें जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कर नहीं पाएँगे। और हम करेंगे कैसे? सीखेंगे कैसे? या तो हम खुद से सीखेंगे गलतियाँ कर कर के, कि वो प्रोसेस को हम करें। और उसमें भी देखिए 2 बातें हो जाती हैं कि हमें डर भी लगता है, क्योंकि विजय जी आपको याद होगा, तो इन्हीं चीज़ों के कारण ही तो कैंसल मेंबरशिप में भी बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ लगा दिया था, और वो मेंबरशिप कैंसल हो गई थी कि देखते हैं क्या होता है इससे। बिना जानकारी के भी हो जाता है, कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, चलो देखते हैं आखिर है तो है क्या? इसके कारण नुकसान किसी का नहीं, किसका हुआ? उस फाउंडिंग मेंबर का हुआ जिसने कैंसल मेंबरशिप में अपनी उँगली को टच किया था। तो यहाँ वेबिनार्स के ज़रिए जैसा उन्होंने कहा ना कि आप अपना अ, नोट डाउन करके रखिए पासवर्ड को, वो भी एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 से 4 जगह आप नोट डाउन करके रखिए। घर में आपका जो फैमिली मेंबर है, उनको भी आप ना बता के रख सकते हो। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ का भी कोई भरोसा नहीं है। मैं तो इन्हीं चीज़ों को लेके चलती हूँ, मैं अपना भी बात लेके चलती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने लाइव बैठी हूँ। क्या पता अगले क्षण मैं रहूं ना रहूं, मुझे अगले क्षण का नहीं पता मेरा। तो वो चीजें होनी चाहिए ना कि आपके फैमिली मेंबर को पता होगा, क्योंकि हमारा जो ये बिजनेस है, ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। आज मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं इस दुनिया से चली गई हूँ, कोई बात नहीं। बट लेकिन जो मेरे फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं, या फिर आने वाली जो जनरेशन है, एटलीस्ट वो तो इसका लाभ ले सके ना। तो मैं उन तक ये मैसेज उनको फॉरवर्ड करके रखूंगी। एक चीज आप इसमें और भी कर सकते हो, आप ये पासवर्ड तो उनको बता सकते हो, प्लस यहाँ आने के बाद में, यहाँ ऑन पैसे में आने के बाद में, ऐसे बहुत सारे फैमिली मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसे वुमेन्स है, बहुत सारे ऐसे मेल पर्सन है, जिनके साथ में ना आपका एक ऐसा बहुत अच्छा बाउंडिंग हुआ। उनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, वो आपके ऊपर बिलीव कर सकते हो। आप उनका फोन नंबर भी वहां पर नोट डाउन करके रख सकते हो, कि एटलीस्ट वो उनको कॉल करके इसका प्रोसेस समझ सके। क्योंकि कितने फैमिली मेंबर्स में ना एक सिंगल पर्सन ही है जो ऑन पैसिव को समझता है। आज मैं अपनी बात करूं ना, मेरी फैमिली में मैं ही एक अकेली पर्सन हूँ जो ऑन पैसिव को समझती हूँ, ऑन पैसिव को फॉलो करती हूँ, ऑन पैसिव के ऊपर बिलीव करती हूँ, और ऑन पैसिव के सिस्टम को समझने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज जितने भी है ना, वो यही बोलते हैं आप करो ना, आप तो कर ही रहे हो, ठीक है ना, आएगा तो कोई बात नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हस्बैंड बोलते हैं कब आएगा, कब आएगा। तो जो पर्सन अगर इंटरेस्ट नहीं लेते ना, तो फिर मैं उस चीज का ध्यान नहीं देती। लेकिन हाँ, सारी चीजें मैंने एज इट इज संभाल के सारा चीज कर दिया है, कि कल को अगर कुछ हो भी जाता है ना मुझे, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी अगर आप देखोगे ना, तो जो वुमेन्स होती है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ करके रखती है। आप क्या बोलते हो विजय जी? बिल्कुल सही कहा सरिता मैम आपने। क्योंकि आपने अभी कहा ना कि समय का पता नहीं है ना? किसी का भी पता नहीं है समय का। लेकिन अगर मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अपना तो पासवर्ड, अपना तो आईडी पासवर्ड नोट करके रखना ही है, लेकिन किसी एक जो आप जिन पर बिलीव करते हो, जिनके आप बहुत क्लोज़ हो ऑन पैसिव के अंदर, उनका भी फ़ोन नंबर वहाँ पे छोड़ दीजिए लिख के, है ना? आगे हमारे फैमिली वाले तो
मेरे हस्बैंड भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मेरा बच्चा भी मेरे साथ बहुत मेरा बेटा इंटरेस्ट लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो अकेले ही इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर, अकेले ही सीख रहे हैं, उनके घर के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उनको नहीं पता होगा कहाँ कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे इकोसिस्टम में जाना है, कैसे पैकेज बाय करना है, कैसे क्या करना है आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? आगे हमारे एप्पल्स भी जब मनी इन्वॉल्व होगी तो कैसे विथड्रॉ करना है, सारी चीज़ें नहीं उनको पता होगा। तो जब हम किसी जानकार का फ़ोन नंबर वहाँ पे रखे होंगे तो वो ज़रूर उनसे फ़ोन करके वो सीख सकते हैं, वो पता कर सकते हैं कि कैसे हम करें, या फिर उन्हें किसी वेबिनार में ही एंटर होना होगा तो भी तो किसी का चाहिए कि कोई उनको एंटर कर दे, ग्रुप में भी ऐड होना होगा तो भी उनको चाहिए होगा कि कोई उन्हें ग्रुप में ऐड कर दे, है ना? तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि वहाँ पर हमें किसी न किसी जानकार का फ़ोन नंबर भी ऐड करके रख देना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल बहुत से लोग कहते हैं कि वेबिनार में आके क्या होगा? वेबिनार में आके क्या होगा? ये मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वेबिनार में आने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपने आप को हम इम्प्रूव कर पाते हैं। हम बहुत सारे जैसे सेशन में अगर 100 लोग हैं तो उनके सामने बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, माइक ओपन करके। और अगर वो हम भी सोच रहे होते कि वेबिनार में नहीं जाएँगे तो आज शायद हम भी आपके सामने लाइव नहीं होते, है ना? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती, वो ऑन पैसिव की जानकारी नहीं होती, तो हम भी कैसे आपके सामने लाइव आकर बात करते ऑन पैसिव के रिलेटेड, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो अपने वेबिनार से मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे हमारे टेक्निकल पर्सन हैं जो हमें टेक्निकल चीज़ें सिखा रहे हैं और आगे वो हमारे काम आने वाली हैं, है ना? बहुत सारे हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर होंगे जिनके पास फ़ोन तो है, लेकिन उन्हें हैंडल करना नहीं आता है। कैसे हमें फ़ोन को अपनी जीमेल को सुरक्षित रखना है, कैसे अपने फ़ोन में अगर अभी तक भी मैं अगले दिन मैं एक मतलब फ़ेसबुक पे मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, है ना? किसी कोई टीचर हैं, किसी जगह से था वो टीचर हैं वो खुद गवर्नमेंट टीचर हैं और उनको फ़ोन आता है ना? उनको फ़ोन आता है कि आपकी जो बेटी है वो गलत एक्टिविटी में शामिल है ना? तो उनको हमने पकड़ लिया है और वो फ़ोन किसका आ रहा है पुलिस वाले की डीपी लगी हुई है। पुलिस वाले की डीपी लगी है लेकिन वो पुलिस वाला था ही नहीं, है ना? और उसने कहा कि आपकी बेटी जो है वो गलत एक्टिविटी में शामिल है, उसे हमने पकड़ लिया है। अगर आप चाहते हैं कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हम ना करें, आपकी बेइज़्ज़ती ना हो, आपके सारे रिलेशन में ना पता चले, तो आपको मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना होगा। उसको डिमांड करते हैं। अब वो लेडीज़ बेचारी घबरा गई, है ना? नहीं जानकारी थी ना इसीलिए घबरा गई। अब हम लोगों को तो ऑन पैसिव में आने से ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं यहाँ पर, है ना? वो घबरा गई अपने बेटे को बोलती है कि आप फटाफट जो है वो उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दो। आप उनको ट्रांसफ़र कर दो 1 लाख रुपए फटाफट करो, जल्दी करो। अभी वो बोल ही रही होती है कि उसे हार्ट अटैक आता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। माँ को, है ना? बच्चे बेटी की जो माँ है वो अपने बेटे को बोल ही रही होती है कि ट्रांसफ़र कर दो पैसे 1 लाख रुपए, लेकिन इतने में उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर वो जानकार होती, जानकारी रखती तो आज वो इस दुनिया में होती, है ना? क्योंकि ना तो उनकी बेटी कोई एक्टिविटी में शामिल थी, ना तो उनकी बेटी वहाँ पर थी उनके पास, पुलिस वालों के पास। अगर वो थोड़ा-सा माइंड को अपने लगाती तो वो अपनी बेटी को कॉल करती पहले कि आप कहाँ पे हो, है ना? और अगर वो अपनी बेटी को कॉल कर लेती तो ये सब नहीं होता और उसकी माँ आज ज़िंदा होती। तो यही जानकारियाँ हमें जो मीटिंग में मिलती है ना, ये सारी अवेयरनेस हमें मीटिंग में मिलती है। हम लोगों को कोई भी ऐसा कॉल आता है ना कि हमने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं गलती से, अभी प्लीज़ आप मुझे बैक कर दीजिए, है ना? तो हम क्या करते हैं पहले अपने अकाउंट को चेक करते हैं कि पैसे आए भी हैं क्या मेरे अकाउंट में। उसके बाद अगर तो होते तो हैं नहीं और लेकिन वो पर्सन बोल रहा था कि मैंने किए हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा एड्रेस ये है, मेरे घर पे आइए, आपको अच्छे से सेवा पानी भी होगा और आपके पैसे भी वापस लेके जाइए। तो वो पर्सन फ़ोन ही कट कर देता है आगे से। तो हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे ना, तो ये सारी एक्टिविटी हमारे साथ होती रहेंगी। ये जानकारियाँ हमें सच बता रही हूँ सरिता मैम मीटिंग्स में आने से बहुत जानकारी मिली है हमें। बहुत इम्प्रूवमेंट किया है हमने अपने आप को। नहीं तो हम लोग अगर ऐसा कोई कॉल आता था ना इससे पहले, ऑन पैसिव में आने से पहले,
हम लोग घबरा जाते थे सच में। जैसे उस बेटी की माँ के साथ हुआ ना, सच में ऐसी हालत हो जाती थी, घबरा जाते थे कि क्या कभी-कभी बोलते कि आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, आप जल्दी से ये काम कीजिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आजकल। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत हो गई है, पढ़ना किसी को है नहीं, तो जॉब मिलनी नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब है, लेकिन अगर कोई पढ़ेगा अच्छे से तभी तो जॉब मिलेगी, है ना? कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिशन आज बहुत है, लेकिन लोग शॉर्टकट रास्ता ढूँढते हैं कि पैसा कहाँ से आए, क्योंकि ज़रूरतें तो है ना? डेली ज़रूरतें हैं, तो वो शॉर्टकट रास्ता जो है ना, वो लोगों को ऐसी जगह किसी दिन पहुँचा देता है कि वो बहुत बुरा हो जाता है उनके साथ, है ना? तो हमें हमेशा जो है वो अच्छा रास्ता चुनना चाहिए, शॉर्टकट कभी नहीं चुनना चाहिए और जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, उनके प्रति हमें अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे हमारे ऑन पैसे में पैसा इन्वॉल्व होने वाला है। बहुत सारी गलत एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ भी गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए मीटिंग्स में आना ज़रूरी है, इसीलिए सेशन चल रहे हैं, इसीलिए हमें जानकारी दी जा रही है। सो आप क्या कहना चाहते हैं सरिता मैम? ओवर टू यू। क्या बात विजय जी, वाकई में आपने ये जो बातें छेड़ी ना, यहाँ पर जो बातें अवेयरनेस की जो बताई, मेरा अपना एक्सपीरियंस मुझे याद आ गया और मुझे ना बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। रियल में मुझे बहुत हंसी आ रही है, मेरे साथ में ऐसे 2-3 केसेस हो चुके हैं। ऐसे ही मतलब मीटिंग्स के जरिए मुझे ऐसे ही पता चला था कि फेक मैसेजेस के जरिए आपको बताया जाता है कि हाँ, आपके अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। वो मैसेज आता है बकायदा आपके अकाउंट मतलब दिखाता है, शो करता है, वो नॉर्मल मैसेज। तो ऐसे ही कुछ एक मैसेज मेरे हस्बैंड को भी आया था। रियल बताइए, मुझे जानकारी मिली है और जस्ट वो जानकारी मिलने के 2 से 4 दिन के बाद में ये केस हुआ और वो मैसेज करने वाला जो पर्सन था ना, वो मेरे हस्बैंड की जानकारी में था। ठीक है, उसने मैसेज कर दिया, बोल दिया कि आपके अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। मेरे हस्बैंड को नॉर्मल मैसेज भी दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है और बार बार कंटिन्यू 2 मिनट में वो मेरे हस्बैंड को कॉल करके बोल भी रहा था कि भाई आप मेरे पैसे वापस ट्रांसफर करो, आप मेरे पैसे वापस ट्रांसफर करो। फिर अचानक से मेरे दिमाग में वो, मैंने ये चीजें सुनी हुई थी, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि रुको, वेट करो, पैसे आए कि नहीं चेक तो करो अकाउंट में। तो उन्होंने बोला नहीं, मैसेज तो आ गया है, आ गया है मेरे अकाउंट में, आ गया है, मैं दे देता हूँ। पहले वेट करो, पहले चेक करो अपने अकाउंट को। उन्होंने चेक किया, बिलीव कीजिए, अकाउंट में बैलेंस था नहीं, उनके अकाउंट में बैलेंस था नहीं, दे नहीं सकते थे। बट लेकिन लेकिन आप ये सोचिए कि अगर होते तो वो दे ही देते ना। आप आगे कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा। जी, सरिता मैम, बिल्कुल हमें यहाँ पर जो है ना अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नॉर्मल नहीं रह गए, हम लोग बहुत ख़ास हो चुके हैं ऑन पैसे में आकर। जो ऑन पैसे में हमें फाउंडिंग मेंबरशिप मिली है ना, ये सच में हमारी जो लाइफ़ है ना ये ऑलरेडी मैं कहती हूँ चेंज हो चुकी है और आगे जो कुछ होने वाला है हमारे साथ वो तो हम सभी लोग देखते ही रहेंगे। क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर हमारी लाइफ और भी ज़्यादा फाइनेंशियली तरीके से या फिर कह सकते हैं कि हमारा रहन-सहन, हमारा उठना-बैठना, हमारा चलना-फिरना, हमारा घूमना-फिरना, सारी चीज़ें एक्टिविटी हमारी चेंज होने वाली है अभी, है ना? आगे आने वाले समय पर। तो हमें किस तरह से किसके साथ बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हमें मीटिंग्स में सिखाई जाती हैं, है ना? तो मीटिंग्स में आना बहुत ज़रूरी है और आपको अगर लगता है जो भी सेशन आपको मतलब बहुत सारे सेशन चल रहे हैं और हमारा ओ कनेक्ट आने के बाद और भी ज़्यादा कंटिन्यू हो जाएँगे, है ना? क्योंकि आगे बहुत सारे टेक्निकल जो काम हैं वो हमारे होंगे और वो हमें सेशन में ही सिखाए जाते हैं एक्चुअली, है ना? तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर भी शेयर कर सकते हो कि हमें ग्रुप में ऐड कीजिए, है ना? आप लोग ज़रूर कर सकते हो और हम लोग ज़रूर आपको ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर मैं हूँ फ़ेसबुक पे, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें किसी न किसी ग्रुप के साथ जोड़िए मैम, हमें कोई भी मैसेज नहीं मिलता, हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती ऑन पैसिव की, है ना? तो मैं ऑलरेडी उनको अपने ग्रुप्स में ऐड कर देती हूँ और वहाँ पर उनको जो है मीटिंग्स की लिंक भी मिलती है और जो भी हमारी ऑन पैसिव की जानकारी होती है, वो भी उनको ग्रुप के द्वारा मिलती है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हम यहाँ पर भी अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल सरिता मैम।
ओवर टू यू। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। बिल्कुल इस तरीके से हम एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये चीज़ें हम सिखा करके। तो ज़रूर आपने भी कुछ नया अगर सीखा है, तो आप भी 3 लोगों को बता सकते हो। जैसे कि आप जानते ही हो, यस, हमारे सलमान खान द ग्रेट, हमारे जो एक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई थी कि आप किसी की हेल्प किस तरीके से कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपने नया सीखा, आप 3 लोगों को बताइए, उन 3 लोगों को बताइए कि वो आगे करे, फिर वो आगे करे, फिर वो आगे करे। इस तरीके से हम एक-दूसरे की हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जो आने वाला हमारा टाइम है, यस फ्रेंड्स, जो हमारा आने वाला टाइम है, अभी तो देखिए कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा इकोसिस्टम आया है। आने वाला जो हमारा टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदलेगा। अब वो कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, किस तरीके से होगा, कैसा होगा, ये तो आप भी नहीं जानते हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं, हम ऐसा कुछ ध्यान में रख सकते हैं कि कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो अच्छा होगा। और क्योंकि कुछ अच्छा होगा ये हम सभी को पता है, तभी तो आज हम यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें मालूम है, उम्मीद है। एक जो बोलते हैं ना, उम्मीद का दिया हम सभी को जल रहा है कि हमारी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जो हर्डल्स है, ऑन पैसिव में आने से पहले का जो हमारा लाइफ था, अभी भी वो कंटिन्यू हमारा चल ही रहा है ना। क्योंकि कल भी हम मेहनत कर रहे थे, आज भी हम मेहनत कर रहे हैं। कल भी हम स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कल भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी, आज भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। एक नहीं, अनगिनत आती है, बहुत सारी आती है, जो हमारे को धक्का देती है ना, कि बस अब तू बैठ जा, अब तू परेशान होके बैठ जा, थक हार करके बैठ जा, कि ये प्रॉब्लम्स तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन जब ऑन पैसिव हमारे हाथ में है ना, तो ये ऑन पैसिव कहीं ना कहीं हमें एक वो पावर देती है। वो बोलते हैं ना, जैसे ऊपर से एक किरण किरण आती है, एक तेज आता है, वो हमें फिर से वो ताकत देता है कि फिर से उठ जा, फिर से खड़े हो जा। ये तेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तेरे अंदर एक और एनर्जी है, तेरे अंदर वो पावर है कि तू बहुत कुछ कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकती है। तो फिर हम अपने वो प्रॉब्लम्स को, फिर वो परेशानी को ना, फिर वो खड़े होकर के हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यस, आने वाली लाइफ हम सभी की बहुत बेहतर होगी, और उन्हीं आशाओं को पूरा करने के लिए हमें आज सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो लाइफ जितनी बोलते हैं ना, जितनी सिक्योर होगी, जितनी सिक्योर होगी, क्योंकि एक आप कह सकते हो कि हाँ, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, आपने गार्ड रख दिए हैं, आपने वहां पर सारी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। आपने मजबूत ताले लगा दिए, मजबूत दरवाजे लगा दिए, मजबूत खिड़कियां लगा दी, सब कुछ बढ़िया मजबूत है। मतलब सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम आपने किया है। लेकिन अगर चोर को चोरी करना होता है ना, वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है। चोर को दिमाग लगाने, मतलब आप उसके दिमाग को पकड़ नहीं सकते हो। जैसे अभी विजय जी ने कहा ना, जब बेरोजगारी होती है, क्योंकि देखिए ये भी कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ये कोई बहुत बचपन से सीख करके नहीं आते हैं। परेशानियां, प्रॉब्लम्स इतनी होती है कि वो जब खाली दिमाग होता है ना, तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो वो जो दिमाग है ना उसका, फिर वो दिमाग क्रिमिनल में चला जाता है कि हाँ, मैं शॉर्टकट से कैसे अमीर हो सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज आप भी मानोगे और मैं तो मानती हूँ, शॉर्टकट की जो कमाई है ना, वो आपको ऐशो आराम तो देती है, बट वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। किसी को अगर आप धोखा दे करके पैसे, आप 4 पैसे कमा तो लोगे, 4 पैसे आपके पास में ज्यादा आ तो जाएंगे, बट वो 4 के 10 या 4 के 40 कब आपके पास से निकलेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो ऑन पैसिव हमें कहीं ना कहीं ईमानदारी भी सिखाती है, कहीं ना कहीं कहीं हमें दूसरों को दुख देना, मतलब नहीं देना, वो भी हमें सिखाती है। बहुत कुछ हमें ऑन पैसिव सिखाती है। तो जितना हमें सीखने को मिले अच्छा से अच्छा, वो जरूर सीखना चाहिए। अपने, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और मैंने तो बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। कम से कम सब्र करना तो बहुत सीखा है मैंने यहाँ से, वरना मेरे अंदर तो इतना पेशेंस नहीं था। बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी। और सब्र करना तो मैंने बहुत सीखा, तो मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पर सीखने में। आगे आप बताइए विजय जी। बिल्कुल सरिता मैम।
पैसिव में आकर हमने पेशेंस लेवल को बहुत हाई किया है अपने और बिल्कुल हमें यहाँ पर ना बहुत अच्छी एक बात सीखने को ये मिली है कि हमें दूसरों के लिए सोचना है ना? जो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुखर्जी सर का एक मिशन और विज़न है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, है ना? अगर उनके माइंड में ये थॉट नहीं हुआ होता, तो ऑन पैसिव क्रिएट नहीं हुई होती, है ना? उनके माइंड में ये थॉट आया पहले उन्होंने फिर उसे कागज पे उतारा और आज वो उस पे वर्क कर रहे हैं और आज देखिए हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं अभी हमें कुछ मिला नहीं यहाँ से लेकिन हम लोग ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं और हम ना अपनी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उनको भूल चुके हैं उनको हम लोग एक किनारे रख दिए हैं कि हमारी ऑन पैसिव है हमारे साथ कुछ नहीं हमारा कोई बिगाड़ सकता। ये जितना भी हमारे ऊपर जो भी चैलेंज आ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ हम लोग जी रहे हैं, उस उससे बाहर निकलने के लिए हमारे पास ऑन पैसिव आ चुका है ना? तो बहुत सुकून मिलता है दिल को और सच में हमारी थॉट को, हमारी सोच को तो चेंज कर ही दिया है ऑन पैसिव ने। अपने से पहले हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं आज कि अगर मुझे यहाँ से मिलता है, तो मुझे बहुत कुछ करना है लोगों के लिए, है ना? ये सोच हमारे अंदर ऑलरेडी जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो ये ऑन पैसिव के सिवाय पहले नहीं थी। अगर थोड़ा बहुत हम करते भी थे तो उतना हम लोग सक्षम नहीं थे सही बताऊँ तो, है ना? कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। हाँ, जितना होता था उतना करते थे लेकिन आज हम बहुत बड़ा सोच सकते हैं कि जो बच्चे आज एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको पढ़ने का मन है लेकिन उनके माँ-बाप नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ, है ना? सभी लोग मिलके। तो ये जो चीज़ें हमने सीखी है ना, ये सच में कहीं भी नहीं थी और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हमने जॉइन किए लेकिन ये चीज़ें कहीं नहीं सिखाई गई, कहीं पर हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं किया गया, इम्प्रूव नहीं किया गया, है ना? बस वही है कि हमारे कंधे पे रख के बंदूक तो सभी ने चलाई हर जगह कि इनसे ये अगर काम करेंगे तो हमें इनकम होगा, है ना? बस वो इनकम के लिए काम हो रहा था लेकिन आज जहाँ पर जो है ना वो ह्यूमैनिटी के लिए काम होता है। इनकम बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर। जब सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, तो इनकम हमें बाय डिफ़ॉल्ट आना है और कितना आना है, ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं अभी, है ना? हम लोग बोल भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब समय बताएगा और बहुत हमें बस इतना पता है कि जो आगे आने वाली लाइफ़ है ना, वो बहुत सिक्योर है हमारी और हम जिन हाथों में है ना अपने सीईओ के हाथ में हमने अपना हाथ दे दिया है, तो हम लोग सेफ है यहाँ पर। हमारी बच्चे सेफ हैं, हमें आज सोचना नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा पढ़ के क्या करेगा। अगर हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं ना, हमारी ओ अकेडमी है, हमारा ओ कनेक्ट है, हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख के ओ कनेक्ट में अगर कोचिंग भी करेंगे ना 100 बच्चों को लेके, तभी भी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जो है वो सफ़र करेंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय करेंगे। तो आज हमें सोचना नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे की जॉब नहीं लगी तो क्या होगा? मेरा बच्चा पढ़ लिख के कहीं बेकार तो नहीं बैठेगा, ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती हैं। क्योंकि आज हमारे पास ऑन पैसिव है और ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत कुछ करने वाली है। बस समय का वेट करते हैं और जैसे आज इकोसिस्टम आया है, ऐसे ही सारी चीज़ें आने वाली हैं हमारे पास समय-समय पर और बिल्कुल सरिता मैम बहुत सही कहा कंटिन्यू विजय जी आपने यहाँ पर। और देखिए प्रोडक्ट की बात विजय जी ने कही तो मुझे एक चीज यहाँ पर याद आई है कि देखिए हम अपना जब इकोसिस्टम ओपन करते हैं तो अभी हमारा ओ कनेक्ट भी हमें शो नहीं हो रहा है और जो हमारे 3 फ्री के प्रोडक्ट है हमारा ओ मेल, ओ ट्रिम और ओ नेट, वो भी अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हमें पैनिक नहीं करना है क्योंकि सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे वो फ्लो में आएगा तो हम सारी चीजें वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो पैनिक यहाँ पर नहीं करना है, पेशेंस यहाँ पर बना के रखना है। और हाँ, हमारा एफिलिएट लिंक है वो भी हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए मेरा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आ रहा होगा। तो एक्साइटमेंट का ये जो दौर अगर आपके अंदर स्टार्ट हो चुका है, मेरे अंदर तो हो चुका है, अगर आपके अंदर स्टार्ट हो चुका है तो देखिए इसे बिल्कुल हमें दबा के नहीं रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा फेस्टिवल भी स्टार्ट हो चुका है। और जब फेस्टिवल आता है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती है। वैसे नवरात्रि है, डांडिया का भी दिन है, तो डांडिया गरबा जो भी आप करते हैं बिल्कुल उस पे एंजॉय कीजिए, बिल्कुल एंजॉय करते हुए, माता के दर्शन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए ये एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए। और अब हमारे व्यूअर्स के कमेंट का टाइम हो चुका है, तो जरूर ये काम हमारी विजय जी बहुत अच्छे से करते हैं, आप सभी को पता है। तो जरूर हम कमेंट्स पढ़ेंगे और आप तो एक्साइटेड हैं ही, आपके कमेंट्स सुनकर मैं भी बहुत थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाऊं। तो मोस्ट वेलकम विजय जी, हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स बिल्कुल। जरूर रीड कीजिए।
बिल्कुल सरिता मैम, मुझे जितने मैसेज शो हो रहे हैं मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगी। हमारे साथ फर्स्ट मैसेज जो है वो हमारी सुपर्णा मैम का ही है, सभी को वेलकम कर रही हैं। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। शहनाज प्रवीण जी हमारे साथ हैं, अब्दुल मसूद जी हमारे साथ हेलो कर रहे हैं। पिंटू घोष कह रहे हैं कि आई एम रेडी, फायर फायर फायर, वो भी रेडी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, वो भी बहुत एक्साइटेड है। तो एमडी अब्दुल रहीम जी हेलो कर रहे हैं, गंगा प्रसाद जी हैं हमारे साथ हेलो ऑल ऑन पैसिव फैमिली कह रहे हैं, और उसके बाद पीके फैक्ट के नाम से है वो भी गुड इवनिंग कर रहे हैं। एमडी पांडे सर हमारे साथ हैं, ऑल ऑन पैसिव फैमिली सदर नमस्कार कर रहे हैं वो भी। नमस्कार सर आपको भी। सुपर्णा सिंह मैम है, बधाई हो सभी को। यस, बधाई तो बनती है सभी को। और बिल्कुल सुपर्णा मैम हमारे साथ चॉकलेट भी शेयर कर रही है सबके लिए। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपने तो मेरा मन कर दिया चॉकलेट का, अभी मीटिंग के बाद में मंगा के खाने वाली हूँ। एमडी पांडे सर हैं हमारे साथ, वो भी नमस्कार करें। सुभाष वर्मा जी हैं, गुड आफ्टरनून विजय सिस्टर एंड सरिता मैम। थैंक यू सो मच भाई, आपको भी गुड आफ्टरनून। और रुमा दास मैम थी हमारे साथ, गुड इवनिंग किया है उन्होंने भी। राजेश दास सर जी हैं हमारे साथ, कांग्रेचुलेशन टू एवरी ऑन पैसिवियन किया है उन्होंने भी। थैंक यू सो मच राजेश सर। सुभाष वर्मा जी कह रहे हैं मेरा सभी आईजी ओपन हो रहा है। कांग्रेचुलेशन सर, आपका सभी आईजी ओपन हो रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अजय पांडे जी कह रहे हैं ऑन पैसिव नमस्कार विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपको भी नमस्कार। रुमा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, अजय पांडे जी हैं ऑन पैसिव नमस्कार सरिता मैम। और रुमा दास मैम ने कहा है विजय मैम सरिता मैम गुड इवनिंग। थैंक यू मैम, आपको भी गुड इवनिंग। राजेश सर कह रहे हैं वाओ वाओ, इंतजार का फल मीठा होता है, सुना था बट रियली अब महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, हमने भी सुना था लेकिन आज आज देख भी लिया है हम लोगों ने भी। थैंक यू सर। नमस्ते विजय मैम एंड सरिता मैम, राजेश जी ने हमें नमस्ते किया है। राजेश जी आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। और कमलेश शर्मा जी हैं, जय ऑन पैसिव। मदन मिश्रा सर हैं हमारे, गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच कमल मदन मिश्रा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा प्रसाद जी हैं, हेलो दीदी कह रहे हैं, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई। मदन मिश्रा जी कह रहे हैं ऐसर और हमारी तकनीकी टीम के प्रति हार्दिक आभार, जिन्होंने ओएस सिस्टम को लाइव बनाने के लिए दिन रात काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे शिव शंकर निसार शिव शंकर जी हमारे साथ हैं, जय ऑन पैसिव जय ऐसर कहा है उन्होंने। सुपर्णा मैम कह रही हैं कि मैं खुद भी प्रेशर कुकर बन चुकी हूँ। आपने प्रेशर कुकर की बात की थी ना सरिता जी, तो वो भी प्रेशर कुकर बन गई हैं, बोल रही हैं। मदन मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया से खुल रहा है हमारा इकोसिस्टम। यस सर, बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन। और सुपर्णा मैम कह रही है हेलो मदन मिश्रा सर। मीना शहाने मैम हमारे साथ हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। नीलू देशमुख सर हैं हमारे साथ, वी आर सो इन इट टू विन इट कह रहे हैं। सुपर्णा सिंह मैम नाइस डिस्कशन टू सिस्टर, थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। मिस्टर सीएम यादव जी हैं, लव यू ऑन पैसिव, बिल्कुल कांग्रेचुलेशन किया है उन्होंने। और सरिता मैम मुझे इतने ही मैसेज शो हो रहे हैं, और जिनका मैसेज मुझे नहीं शो हो रहा उनसे मैं क्षमा चाहूंगी। और आप सभी लोग हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, बोलने को तो सब बोल लेते हैं लेकिन सुनने के लिए भी तो होने चाहिए ना कोई अपने। तो आप हमारे अपने हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, सुनने के लिए आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी सरिता मैम, ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, थैंक यू दिल से शुक्रिया। रियली हम आपका जो ये प्यार और आपका जो ये सपोर्ट हमें दे रहे हैं ना, हम उसका कोई कीमत मतलब लगा ही नहीं सकते, हम इसके लिए कुछ भी नहीं दे सकते। थैंक यू तो बहुत ही छोटा शब्द है, और ये जो आपके सपोर्ट है ना, ये अमूल्य है। रियली ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। हर एक इंसान ना देखिए अपनी लाइफ में व्यस्त है, हर एक इंसान मतलब इतना बिजी शेड्यूल है, और उस बिजी शेड्यूल में से वो हमारी बातें सुनने के लिए आते हैं। तो हेड्स ऑफ है आप सभी को। मैं क्या कहूँ, मेरे पास में आप लोगों के लिए कोई भी शब्द नहीं है।
सभी इतना बिजी शेड्यूल होकर, और देखिए अपनी एक्साइटमेंट हम एक दूसरे से बांट रहे हैं। रियली ये जो टाइम है ना हमारा, ये हिस्टोरिकल टाइम है। कल के टाइम में ये जो वीडियोस हमारे जो बन रहे हैं ना, ये एक बोलते हैं ना लाइब्रेरी में संग्रह किए जा रहे हैं, यादें। जैसे आपको याद होगा बचपन से लेकर के जब बड़े होते हैं, हमारे एल्बम्स में हमारे फोटोज रखे रहते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट। पहले पुराने जमाने में वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, फिर वो धीरे 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 कलरफुल हुई। आज अगर शादी का बोलते हैं, शादी होता है तो वो एल्बम्स बनते हैं। जब होती है तब देखिए कितना प्यार रहता है। धीरे 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 वो प्यार कम होता चला जाता है। किसी का तो बढ़ता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो बैलेंस बराबर रहता है, और कितनों का तो अलगाव भी हो जाता है। तो ये जो एल्बम्स होते हैं ना, ये पुराने जब हम निकालते हैं संग्रह, जब वो दिवाली की सफाई होती है, दिवाली की सफाई कम होती है फ्रेंड्स, उसमें यादें ताजा की जाती है। वो महिलाएं वो पूरा एल्बम खोल करके देखती हैं, वो पुरानी यादों को अपना ताजा करती हैं, उन यादों में वो खो जाती हैं, और वो किस्से और कहानियां अपने बच्चों को सुनाती हैं। तो ये जो वीडियोस हमारे बन रहे हैं ना, ये हमारे यादें रहेंगी। कल को जब हम देखेंगे और हम याद करेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने वीडियोस बनाया करते थे, किस तरीके से हम लाइव आया करते थे, किस तरीके से कौन कौन पर्सन्स थे जो हमारा सपोर्ट किया करते थे, उनके नाम से यहाँ पर पता चलेंगे। तो ये आप देखिए कि मतलब अमेजिंग है, ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। रियली आप सभी से बातें करने के बाद में हमें एक जो बोलते हैं ना, एक ग्रेटफुल हम अपने आप में महसूस करते हैं। तो दिल से शुक्रिया आप लोगों का ये यादें बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और जाना जरूरी है, क्योंकि जाएंगे तभी वापस आएंगे। बहुत जल्द आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तो एक बस यही है, ऑन पैसी भी है हमारे लिए, आगे पीछे तो कह सकते हैं अभी फिलहाल तो, क्योंकि अभी ऑन पैसी में बहुत चीजें आनी बाकी है, और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, आपस में गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे। और एक अपने जो प्यारा सा स्लोगन हमें मिला है ऑन पैसिव की तरफ से, तो उसे बोलते हुए हम अलविदा लेंगे आप सभी से। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Bye bye, everyone. बाय।